ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतने यादगार लगते हैं कि लगता है जैसे उनका एक परफेक्ट वीडियो हमारे मेमोरी में सेव हो गया हो। जैसे आपको याद है आपकी स्कूल की लास्ट डे की वो फोटो, या फिर 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल सीन, धोनी का 6, क्राउड का रोर। लगता है सब क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन सोचिए, क्या ये सच में वैसा था जैसा आप याद कर रहे हो? साइंस कहती है 1 साल के अंदर हमारी यादों के 50% डिटेल्स बदल चुके होते हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट, आपको 100% यकीन रहता है कि आप सही हो। तो मेमोरी है क्या? एक रिकॉर्डिंग मशीन या एक लाइव परफॉर्मेंस जो थोड़ा थोड़ा अलग होता है? आज हम वेब ऑफ एवरीथिंग में एक्सप्लोर करेंगे मेमोरी एक्सप्लेन, और आपको पता चलेगा हमारी यादें कितनी रिलायबल है और कैसे हमारे आइडेंटिटी और इमेजिनेशन को शेप देती है। हम सबको लगता है कि हमारी यादें क्रिस्टल क्लियर होती है, लेकिन सच ये है हमारी मेमोरी एक डिस्ट्रॉयड फोटो की तरह होती है जो टाइम के साथ ब्लर हो जाती है। एग्जाम्पल, आपको याद है आपने 9th क्लास के रिजल्ट के दिन क्या पहना था, या आपके बेस्ट फ्रेंड ने क्या बोला था? चांसेस है आप गलत हो। हमारे दिमाग को फुल पिक्चर नहीं याद रहती, सिर्फ जिस्ट, इमोशंस, क्लाइमैक्स और आउटकम्स। डिटेल्स जैसे कि किसके साथ थे, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, वो म्यूटेड हो जाता है। और ये डिस्टॉर्शन ही हमारे आगे के पार्ट्स के लिए बेस बनता है। कैसे कुछ मेमोरीज हमेशा स्टिक करती है और कुछ गलत यादें हमारे डिसीजंस और परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती है। तो मेमोरी एक रिलायबल रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एक कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग स्टोरी है। आज हम इस स्टोरी के सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। मेमोरी सिर्फ एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करती है, हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारे इमोशंस को डिफाइन करती है। बिना मेमोरी के आप कौन होते? कैसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते या अपने फ्यूचर को इमेजिन करते? ये कॉन्सेप्ट बेस्ट समझाता है एक मेमोरी एथलीट, यांजा विंटरसोल। एक टीवी शो में उसने सिर्फ 10 मिनट्स में 500 डिजिट्स मेमोराइज किए। एक रैंडम लाइन पेज 38 से सुनाई गई और उसने वर्ड टू वर्ड रिपीट किया। मैजिक नहीं, टेक्निक। यही डिफरेंस है नॉर्मल लोगों और मेमोरी मास्टर के बीच, और इसी टेक्निक का कनेक्शन है हमारे डेली मेमोरी के पैटर्न्स के साथ। 1953 में एक पेशेंट, हेनरी मोलाइसन, एपिलेप्सी के लिए सर्जरी करवा रहा था। डॉक्टर्स ने उसके ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट, हिप्पोकैम्पस, रिमूव कर दिया। रिजल्ट, हेनरी अपना घर तक नहीं नेविगेट कर पा रहा था, डॉक्टर्स को पहचान नहीं पाता था। कल क्या हुआ याद नहीं, लेकिन उसको साइकिल चलानी आती थी। हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद थे, मतलब उसकी इम्प्लिसिट और सिमेंटिक मेमोरी बची थी, लेकिन उसकी एपिसोडिक मेमोरी, उसका पर्सनल एस्टेट खत्म हो गया था। एक छोटी सी डैमेज ने दिखाया मेमोरी एक सिंगल प्लेस में स्टोर नहीं होती, ये एक वेब है डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ब्रेन, और हिप्पोकैम्पस उस वेब का कनेक्टर। सब मेमोरीज इक्वल नहीं होती, कुछ लाइफ भर चिपक जाती है। रीजन, इमोशन, प्लेस और स्टोरी। इमोशन, जब एक इवेंट इमोशनल होता है, एमिगडाला हिप्पोकैम्पस को सुपर चार्ज कर देता है, इसलिए आपको ब्रेकअप का सीन याद है, मगर लास्ट मंडे का ब्रेकफास्ट नहीं। प्लेस, आपको याद होगा मैं उस गार्डन के पास था, या मैं अपने हॉस्टल के टीवी रूम में बैठा था। जगह हमेशा चिपक जाती है। स्टोरी, जब इन्फो को कहानी में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेन उसे इजीली स्टोर करता है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों ने जब रैंडम वर्ड्स को एक कहानी में वेव किया, उन्होंने 93% वर्ड्स याद रखे। यानी हमारी यादें नेचुरली स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व्ड है। मेमोरी एथलीट एक एंशिएंट हैक यूज करते हैं, मेमोरी प्लेस। ये एक फेमिलियर जगह होती है, जैसे अपना घर, और वो रैंडम इन्फो को फनी इमेजेस बना के उस जगह पर रख देते हैं। जैसे नंबर 539 इज इक्वल टू सैग, 166 इज इक्वल टू जलेबी। अब उन्होंने इमेजिन किया कि एक सैगी आदमी जलेबी से कवर्ड है, हाई स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ा है। वियर्ड? यस, बट इट्स अनफॉरगेटेबल। मेमोरी एथलीट जीनियस नहीं होते, वो सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रिक करते हैं इमोशंस और विजुअल से, और यही ट्रिक हमारे डेली मेमोरीज के पैटर्न से कनेक्टेड है। जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखते हैं और कुछ छोटी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेमोरी रिलायबल नहीं है। जेनिफर थॉम्सन का केस ले लो, एक रेप सर्वाइवर जिसने अपने अटैकर का फेस आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने भी कंफर्म किया, लेकिन उसकी मेमोरी कंटेमिनेट हो गई। रिजल्ट, एक इनोसेंट इंसान को 10 साल की जेल हो गई।
डीएनए टेस्ट ने बाद में उसे इनोसेंट प्रूव किया। साइंस कहती है आई विटनेस टेस्टिमनी सबसे वीक होती है क्योंकि हमारी मेमोरी एक रिकॉर्डिंग नहीं, एक स्टोरी है जो बार बार रीराइट होती है। और ये अनरिलायबल नेचर भी कनेक्ट करता है हमारे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से, जो हमें इंसान बनाती है। हेनरी माइल्सन सिर्फ अपना पास्ट भूल गया था ऐसा नहीं था, उसने फ्यूचर इमेजिन करना भी खो दिया था। MRI स्कैन दिखाते हैं जब हम पास्ट याद करते हैं और जब हम फ्यूचर इमेजिन करते हैं, दोनों में सेम ब्रेन नेटवर्क लाइटअप होता है। और वही फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें फॉल्स मेमोरीज देती है, वही हमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी देती है, और यही हमें इंसान बनाती है। तो गाइज, अब आपको पता है मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव नहीं, ये एक लाइव परफॉर्मेंस है, एक कहानी जो बार बार थोड़ा अलग लिखी जाती है। और इसी कहानियों से हमारी आइडेंटिटी बनती है। हम अपने पास्ट के सीन्स को फ्यूचर के ट्रेलर के साथ जोड़कर एक मूवी बनाते हैं जिसका नाम है लाइफ। सोच के देखो, नेक्स्ट टाइम जब आप बोलो मुझे वो दिन बिल्कुल याद है, थोड़ा डाउट रखो, क्योंकि हो सकता है वो एक रिकंस्ट्रक्टेड स्टोरी हो और वही स्टोरी आपको आप बनाती है। दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूँ शिवम। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में लिखो आपकी सबसे विविड मेमोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वेब के साथ।